वाजिद कहां पे है इस वक्त? बीएलए के दहशतगर्द जो बलूचिस्तान से भागे हुए हैं, उनको कहां पे ठिकाना है? उनका दिल्ली है। टीटीपी तेहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो फंडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? रॉ कर रहा है। अफगानिस्तान में बैठकर जो रॉ एक्टिविटी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हमले करवा रहा है, हमने कई एविडेंस दे चुके हैं हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को। कुलभूषण यादव ईरान से आता है, वो कहां से आता है? कहां पे पकड़ते हैं हम? पाकिस्तान में। वो फंडिंग क्या कर रहा था, वो किस तरह से दहशतगर्दी करवा रहा था बलूचिस्तान के अंदर, वो हमने एविडेंस दे दिए। ये सच्चाई जो आपके सामने जब हम रखते हैं तो उसे आप डिनाई कर सकते हैं। 26/11 के हमने जो एविडेंस दिए उस पर क्या एक्शन लिया पाकिस्तान ने? 26/11 पर हमने जो एविडेंस दिए, पठानकोट पर हमने जो एविडेंस दिए, अभी सुने तो सही ना, थोड़ा हौसला करें ना, सुने। आफ्ताब साहब, आप कनाडा ने आपके रॉ ऑफिसरों के लिए जो है वारंट बताइए, आप कनाडा पर आ गए, बात बीएलए की हो रही है, आप कनाडा पर आ गए। जिस तरह से काम कर रही है आफ्ताब साहब, पूरी दुनिया में जो है रॉ जो काम मुझे जब पता चला कि आप चर्चा में आएंगे, आफ्ताब साहब सुनिए ना, आफ्ताब साहब, मुझे जब पता चला कि पाकिस्तान से, आफ्ताब साहब, मुझे जब ये पता चला कि पाकिस्तान से मेरे एक साथी भाई पत्रकार जो है वो चर्चा में आ रहे हैं, तो मुझे लगा वो पाकिस्तान में जो परिस्थितियां हैं, जो सच्चाई है, उसको बताएंगे। दुश्मन है ये। अरे आफ्ताब साहब, जब मुझे ये पता चला ना कि आज आप चर्चा में आ रहे हैं, एक साथी पत्रकार सरहद के उस पार से हमारे साथ शामिल होंगे, तो मुझे लगा कि वो पाकिस्तान में जो स्थिति है उसको लेकर बताएंगे हमें कि क्या है, परिस्थितियां कैसी हैं। लेकिन आप तो लोग मर रहे हैं, जब मेरे फौजी मर रहे हैं, मेरे वकला मर रहे हैं, मेरे साफी, मेरे सियासतदान, मेरे उलमा कराम, मेरे यहाँ जो ब्लास्टर हो रहा है उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? रॉ। ये पत्रकार नहीं बता सकता आपको। वे नितिन कोहली सर हैं मेरे साथ, ये आपको बताएंगे। ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर्ड हैं। नितिन सर, इनको बताइए, इनके यहाँ इतने सारे लोग जो मर रहे हैं, इनकी गलतफहमी जरा दूर कर दीजिए। देखिए, ये पाकिस्तान काफ़ी समय से टेररिज्म इंडिया में करा रहा है। यहाँ टेररिज्म की ट्रेनिंग होती है, उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मिलिटरीली सपोर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट करते हैं। तो जब हम सांप पालते हैं ना कि अपने लिए, कि वो ऐसा नहीं होगा कि सांप पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको भी काटने को आता है। और वही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं, ये तो हर चीज़ के लिए भी, गर्म हवा के लिए भी इंडिया को ब्लेम करेंगे, वो इनकी फितरत में है। लेकिन उससे कोई चेंज नहीं होने वाली चीज को, जो रियलिटी है वो रहेगी। ये जो गाड़ी पर अटैक हुआ है, कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इसमें इनके फौजी जा रहे थे, कराची से तुरबुत जो गाड़ी जा रही थी, इसमें इनके फौजी जा रहे थे और फौजियों पर हमला हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया इसके लिए चुप है, क्योंकि वहां पर मीडिया फ्री नहीं है, आर्मी की वहां पर पूरी चलती है। सो इनके ऊपर टीटीपी ने जो भी 2-4 दिन पहले अटैक किया है, इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एक एमपी हैं, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेशन के जो एक एमपी हैं, उन्होंने खुद ये कहा है असेंबली के अंदर कि 13 से 14 पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट टीटीपी ने खाली करा दी हैं और उन पर आज टीटीपी के झंडे वहां पर लगे हुए हैं। ये हालत इनकी चल रही है वहां पर। और तालिबान को, जिनको ये बड़ा अपना फेवरेट समझते थे, उनके आने से यहाँ जश्न मनाए जा रहे थे, वो भी आज इनके खिलाफ हैं। सो ये तीनों लोग इनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान अभी सिर्फ इधर उधर भटक रहा है। इनके आईएसआई के चीफ अभी तजाकिस्तान गए हैं ऊपर, और इंडिया के साथ में भी स्टेटमेंट देने हैं कि इट नीड्स टू मेक टैंगो। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया इनको, उस टी का मतलब सिर्फ टेररिज्म है। इसमें दे कैन कीप ब्लेमिंग इंडिया फॉर एवरीथिंग, लेकिन जो इंडिया में इनके साथ जो ट्रीटमेंट कर रहा है, और वो ट्रीटमेंट ये है कि इनको हमने नॉन रेलेवेंट कर दिया है कि तुम मैटर नहीं करते, ना हमने आपसे बातचीत करनी है। जब तक आप अपने तरीका नहीं सुधारोगे और ये टेररिज्म बंद नहीं करोगे, तुमसे कोई बात ही नहीं की जाएगी। सो ये इनका इंटरनल मामला है, जो कि इन्होंने इसको ठीक करना है। आफ्ताब साहब, अब बिल्कुल मैं आपसे चाह रहा हूं, आप जरा तमाम अपने बायसनेस को छोड़कर एक बार जो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है, जिसमें बीएलए कितना बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, ये आप एनालिसिस इसका हमारे साथ शेयर कीजिए, और पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करेगा, क्या रणनीति है पाकिस्तान की? देखें, बीएलए एक दहशतगर्द जमात है जो कि पाकिस्तान के अंदर कई हमलों में मुलविस है। अफवाज पाकिस्तान बखूबी बलूचिस्तान और मुख्तलिफ हिस्सों में उनके कई दहशतगर्दों को मार गिराया है। और ये 9/11 के बाद पाकिस्तान ने सबसे बड़ी जंग लड़ी है इस दुनिया के खित्ते में, क्योंकि एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जोग्राफी के लिहाज से, जहां पर अफगानिस्तान जैसा मुल्क पड़ोसी है हमारा, और हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो वहां से बैठकर
डेफिनेटली जो बलूचिस्तान में जो एक्टिविटियां हो रही हैं उनको फंडिंग करता है। आज भी अगर तमुल से बात सुनिएगा तो बलूचिस्तान के भगोड़े, बलूचिस्तान के दहशतगर्द, मेरा भी ताल्लुक सरजमीन पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, मैं बहैसियत सिंधी बलोच इस बात से तस्लीम करता हूं कि जो बलूचिस्तान से भगोड़े दहशतगर्द दिल्ली में छुपे बैठे हुए हैं, जो वहां से बैठ के ऑपरेट करते हैं और बलूचिस्तान की इस दहशतगर्द जमात टीटीपी को फंडिंग करते हैं, उसकी जब तक ये फंडिंग बंद नहीं होगी, जब तक उसकी सपोर्ट बंद नहीं होगी, तब तक ये दहशतगर्दी चलेगी। मगर हमारा पाकिस्तान का एक एक बच्चा यकीनन ही इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ता आएगा और लड़ता आया है। नंबर 1। नंबर 2 बात, अब आइएगा उस मुद्दे पर कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ये अफगानिस्तान की सरजमीन से इस्तेमाल दहशतगर्दी हो रही है, उसके यकीनन ही हमने एयर स्ट्राइक भी की है। हमने जो है पिछले दिनों जो है लोग मारे भी हैं। 2023 के जो बिल्कुल जो आंकड़े कहें, जो उनके रिजल्ट कहें, वो वाजे तौर पे हैं कि 2023 में हमने कोई लगभग 400 के करीब दहशतगर्दों को मार गिराया है। 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को हमने जिंदा पकड़ा है और हिंदुस्तान जो फंडिंग कर रहा है उसके कई रॉ के एजेंट हमारे पास मौजूद हैं, जिसका कुलभूषण यादव जैसा एविडेंस जो है हमारे पास मौजूद है। जो आप मानने से इनकारी थे, आज भी मानने से इनकार करते हैं कि वो रॉ का एजेंट नहीं था। आज भी हमने उसकी जो है एविडेंस आलमी अदालत में दे चुके हैं। तो तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी बका की जंग, अपनी वजूद की जंग लड़ता आया है और लड़ता आएगा। आफ्ताब साहब, अब जरा मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। जो पाकिस्तान की स्थिति है ना, जहां जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, क्या आप इस बात को इनकार करेंगे कि ओसामा बिन लादेन जो है वो कहां पर, जब अमेरिका ने आकर उसे हंट किया तो वो था? जरा बताएंगे मुझे आफ्ताब साहब, कहां थे ओसामा बिन लादेन, कहां मिले थे? देखें, टीटीपी तो हमने नहीं पाली, टीटीपी तो आपने पाली है, आपने फंडिंग की है टीटीपी तहरीके तालिबान को। किसने फंडिंग की है? ये आपको तो पता नहीं है इस चीज ये का? नितिन सर बताएंगे आपको। नितिन जी जरा बताइए इनको। इनको मालूम है, इनको मालूम चले है जी। उनको पता होगा, वो उस फंडिंग का हिस्सा थे तो उनको पता होगा शायद, क्योंकि अच्छा, रिटायर्ड आपको वो पता नहीं है? मिलिट्री से हैं। आपके जीएचक्यू के पास में बिल्कुल पास में थे, आपको इस बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। आप कितना कुछ डिनाई करते रहेंगे? देखिए, ऐसा सुनिए, बीएलए को, पहली बात में, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने देशवासियों के ऊपर एयरफोर्स से हमले किए हैं। उनके क्या आप जो खालिस्तान तहरीक को भूल जाएंगे? क्या बलूचिस्तान आपने में, सिखों के मैं साथ जुल्म नहीं बलूचिस्तान की किया? बात कर रहा हूँ, आपने वहां टेंपल पर पे जो है उनके फायरिंग खिलाफ नहीं की, इन्होंने आपने टेंपल पे गनशिप जाके हमला इस्तेमाल नहीं करते किया। हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल आखिर करते हैं उन आपकी लोगों रॉकी को। एजेंट जो है कनाडा खुद तक उनके पीछे गए, कनाडा आपको तक तो आपने लगता की है रॉकी जो है गेम कि चलती पूरी रही, वहां पाकिस्तान तक जो है ना कंट्री को सिखों का रॉ खून चला बहाते रही रहे। है। क्या वहां भूल गए? आई तमिल विश के साथ आपने क्या किया? बंगालियों के साथ आपने क्या किया आई है? विश की रॉ के क्यों पास इतनी आप पार हो कश्मीरियों के साथ जितनी क्या आप कर बता रहे हैं रहे आप? हैं। क्या 10 लाख फौज एक मजलूम कश्मीरियों के आज के दिन के मुनासिबत से 10 लाख फौज एक कश्मीर पे, ऑक्युपाइड कश्मीर पर आपने जिस तरह से खड़ी की कि आपको अरे वो ऑक्यूपाइड रियाती कश्मीर शर्म कि आपके आपने पास 10 है लाख फौज वहां पे आफ्ताब जाके खड़ी साहब, की है। वो ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके पास है। आप लोगों ने 10 लाख फौज लगा रखी है क्या वहां? आपके पास है हमारा भाई हाँ? कश्मीर। अरे वो तो आप अच्छा, अपने क्यों उस इस दिन से डिनाई करते कश्मीर हैं? जो बलूचिस्तान के आपका अलावा है नहीं। एक जो मिनट सर, नॉर्थ मैं वेस्ट सर फ्रंटियर नितिन में सर, श्रीलंका ने नितिन आज सर, आपका जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल करेक्ट श्रीलंका हिम। के साथ आपने क्या किया? आफ्ताब साहब, मुंगेरी नेपाल लाल के के साथ क्या हसीन किया? सपने नेपाल देखना तो एक बात है। हिंदू आफ्ताब देश था साहब, भाई, वो निकल गया आपके हाथ से। आफ्ताब साहब सुनिए ना, मुंगेरी लाल उसने के अपने हसीन नोट पे सपने बता देखना दिया एक कि बात आपने है उनकी जगह और पे रियलिटी कब्जा से किया। मुंह उसने मोड़ना नोट एक प्रिंट बात करके है। आपको दे दिए। पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जा कर रखा है, वहां लोग कितने डिससैटिस्फाइड हैं वो आप अगर इग्नोर कर रहे हैं अभी तो आप ये आपके लिए प्रोग्राम खत्म अलार्मिंग कीजिएगा, मैं सिचुएशन आज है। आपको उस कश्मीरियों की जो है ना फुटेज भेजता अच्छा हूं। चलिए, मुझे ये आज बताइए, ठीक है उन्होंने आफ्ताब मशाल से, साहब छोड़िए आज टीटीपी। दियों से आफ्ताब जो है अपने खून के साहब, दियों से जो है ना आफ्ताब जी सुनिए ना, इज़हार आफ्ताब साहब यकजहती छोड़िए किया है अपने टीटीपी, कश्मीरी भाइयों छोड़िए से, बीएलए। जो उस पार है जिस पे अरे आपने आफ्ताब कब्जा किया हुआ है। साहब छोड़िए टीटीपी, छोड़िए बीएलए, तालिबान पर क्या कहेंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओसामा बिन लादेन को कहां मैंने भाई अमेरिका ने कहा मार कि गिराया? तालिबान कहां मार गिराया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। आफ्ताब अब साहब, सुने ना, मैं क्या पूछा है पूछ तो रहा सुने ना। हूं आफ्ताब साहब, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट छोटा सा जवाब है। कहां मार गिराया? कहां मार गिराया ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की सील फोर्स ने? कहां मार गिराया? मैं आपको तालिबान पे बता रहा हूं ना, तालिबान पे बता नहीं, रहा पहले हूं कि सवाल का भाई जवाब, वो एक आफ्ताब प्राइवेट साहब, लिमिटेड कहां मार कंपनी है। गिराया? आज कल कहीं और खेल आफ्ताब रही साहब, थी, आज कहीं आपके हाथों में खेल आफ्ताब रही साहब है। कहां मार आज गिराया? जितने पैसे आप ओसामा बिन इन्वेस्ट लादेन कर को रहे कहां हैं, मार गिराया? आफ्ताब साहब, अरे आप पत्रकार हैं, जनरल नॉलेज तो आपकी मेरे से बहुत ज्यादा दुरुस्त होगी। कहां मार गिराया? ओसामा बिन लादेन की आपने लाश देखी थी? हाँ?
मतलब आप ओसामा कह बिन रहे हैं लादेन की जिंदा है आपने क्या? लाश देखी है? आप कह रहे हैं जिंदा है क्या? नहीं, मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि आपने लाश देखी थी नहीं, आप कह रहे ओसामा हैं बिन जिंदा लादेन है की? क्या उसामा बिन ये लादेन? इसी तरह वही फिल्म है जिस आफ्ताब तरह से साहब, सनी देओल जो है जिंदा है पाकिस्तान क्या? आ जाते हैं। जिंदा है वही क्या इसी तरह उसामा है बिन कि जिस तरह लादेन? से आपकी मूवी में आफ्ताब हाफिज सईद साहब, को पकड़ के आप हिंदुस्तान लेके जाते हैं, ये